वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य के बारे में सुन रहे सभी दर्शक गणों का सादर स्वागत। आज हम कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य में एक उत्तमोत्तम कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे पुरंजरोपाख्यानम कहते हैं। पुरंजय नामक एक राजा से संबंधित एक कहानी है ये। तो इस पुरंजय के बारे में कई अन्य पुराणों में भी हमें बताया गया है। कौन थे ये पुरंजय? त्रेता युग में अयोध्या में सूर्यवंश राजाओं में पुरंजय नामक बहुत बड़े राजा पैदा हो गए और उनके राज्य में सभी सुख चैन से आराम से जिंदगी बिता रहे थे। सब प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का पालन सही तरीके से होता था। यज्ञ याग वगैरह आराम से चलते थे। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। जब राजा सही होता है तभी ऐसा हो जाता है। सब प्रकार की सुख समृद्धि रही वहां पर। तो वे राजधर्म का सही सही पालन करने वाले थे। लेकिन क्या है ना, आदमी चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, कभी कभी उसका दिमाग तो थोड़ा उलट पलट हो जाता है। और ये पुरंजय राजा भी आदमी अच्छा होने पर भी थोड़ा क्रूर आदमी बन गया। तो अनावश्यक दूसरों को सता रहा था। उसके जो भी जितने भी सामंत राजा थे या अन्य राजा थे, उन सब पर अनावश्यक युद्ध करने जाता था। तो उन सब ने सोच लिया ये पुरंजय का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम सब जाके उस पर हमला बोलेंगे, हमला करेंगे और उसको राज्य भ्रष्ट कर देंगे, नहीं तो ये आदमी हमें बहुत सताएगा। तो सभी ने उस पे युद्ध प्रकट किया। तो सभी राजाओं की सेना आकर अयोध्या के चारों तरफ घेर लिया उसे। तो पुरंजय भी कोई मामूली राजा तो नहीं, बड़ा चक्रवर्ती था, सम्राट था और पराक्रमी भी था वो। तो इसके लिए उसने क्या किया, जब उन्होंने युद्ध प्रकट किया और वो भी तैयार हो गया युद्ध करने के लिए उससे। तो उनमें एक काम्भोज राजा था जो बड़ा पराक्रमशाली। तो काम्भोज राजा के साथ इनका घोर युद्ध हो गया। तो काम्भोज राजा ने इन पर 5 बाण छोड़ दिए और उन बाणों से उनके पुरंजय का ध्वज, उनका रथ और घोड़े सब मर गए। रथ तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ध्वज भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो पुरंजय भी, हमने कहा ना, कोई छोटा मोटा तो आदमी नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा पराक्रमी था। तो उसने क्या किया, 10 बाण इस पे छोड़ दिया। उसने 5 बाण छोड़ा तो इसने 10 बाण छोड़ दिया है। और काम्भोज राज ने उन सब का छेद कर दिया है। काम्भोज राज ने कहा, आपने मुझे ये बाण दिए तो मैं, आपने मुझे 10 बाण दिए तो मैं आपको 20 बाण दे दूंगा। तो उनने फिर से उन्हें मारा और उसका सारथी भी मर गया। मैं दान लेके ऐसा चुप बैठने वाला नहीं हूं, बोल दिया पुरंजय ने, और उनको फिर से बाण से उनको मार दिया। तो इस प्रकार बहुत ही घोर युद्ध चल रहा था वहां पर।
इन राजाओं के बीच जो युद्ध चल रहा है, उतना ही घोर घमासान युद्ध हो रहा था उधर सैनिकों के बीच भी। कोई भी पीछे नहीं हटता था, इतना भयानक युद्ध हो रहा वहां पर। सभी देवता भी भयग्रस्त हो गए हैं ये सब देखकर। एक एक दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने से सारे लोक को कष्ट हो जाता है, लोक क्षोभ हो जाता है। तो उस समय उनका युद्ध देखकर सबको लगा कि इन दोनों के युद्ध से सारे विश्व का नाश होने वाले जा रहा है। तो बहुत घमासान लड़ाई हुई। आखिर ये पुरंजय उस युद्ध में हार गया, लेकिन हार पूरी तरह नहीं, वो अपने नगर में फिर से वापस आ गया, ज्यादा उनसे युद्ध नहीं कर सका। तब तक शत्रु का पक्ष भी बहुत थक गया था, वे भी अपने अपने डेरों में चले गए। उस दिन सब आराम करने लगे, अगले दिन फिर से युद्ध करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया। सोच के सब युद्ध विराम करके ये तो अपने नगर में चला गया अयोध्या में, और वो अपने अपने डेरों में चले गए। तो पुरंजय ने अपने मंत्री, अपना एक पुरोहित था सुशील नामक, उस सुशील से पूछा कैसे हम इस युद्ध को जीत लेंगे, क्या है इसका उपाय, आप तो कुछ बताइए मुझे। तब उसने कहा, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा को विष्णु जी की सेवा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे, तो आपको जीत मिलेगी। विष्णु जी अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो वे अपने चक्रायुध आपको भेजेंगे, तो उससे आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। सुदर्शनम संप्रेषयति सहस्रांशुम सादरम। वो सुदर्शन चक्र जो है उसके कोने होते हैं 1000 कोने। वो एक बार ऐसे चल गया तो कम से कम 1000 लोग मर जाएंगे, इतना तीव्र है। ऐसे चक्र को वे भेजेंगे। सुदर्शन चक्र मामूली आयुध तो नहीं है। तो भगवान विष्णु की पूजा आप करो। हरिर्मित्रम भवेत् स एव अधर्मो धर्मतां व्रजेत अनुकूले जगन्नाथे विपरीते विपर्ययः। जब विष्णु जी आप पर प्रीत होंगे तो अधर्म भी धर्म हो जाएगा, जो अनुकूल नहीं है वो अनुकूल हो जाएगा, जो आपके प्रतिकूल है वो सब आपके अनुकूल हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं ना, जाको राखे साइया बाल न बांक न कर सके, जो जग बैरी हो यन्ना, जाको राखे साइया मार न सके कोई। अगर भगवान आपके साथ हो, कोई भी आपको नहीं मार सकता। मारना तो बड़ी दूर की बात है भैया, बाल न बांका कर सके। आखिर आपके बाल भी इधर उधर नहीं कर सकता कोई। जो जगह बैरी हो, आखिर पर पूरा विश्व आपसे बैर करे, आपके शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात इन्होंने भी कही। अगर भगवान विष्णु आपके साथ रहेंगे तो आपको कुछ दोष नहीं होने वाला है, आपको सभी सुख मिल जाएंगे, ऐसा कहा। तो कार्तिक मास में जो भी विष्णु की पूजा करते हैं, मामूली समय में जो पूजा करते हैं, उससे कई गुना अधिक पुण्य आपको मिलेगा। सही विष्णु भक्त वही कहलाया जाता है जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कौन है ऐसे?
किंच गोविंद भक्ता ये कार्तिक व्रत निष्ठिताः ज्ञेयात्ते वैष्णवा शुद्धाः कलौ धर्म विचक्षणैः। इस कलयुग में सभी धर्म विचक्षणों ने क्या कहा? जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वही सच्चा भक्त होता है, सही वैष्णव वही कहलाया जाता है। इसलिए इस प्रकार हमें भगवान विष्णु की पूजा इस समय करने से, कार्तिक मास में करने से अधिक फल मिलने वाला है। इतना ही नहीं राजन, आप एक बार समझ लो, मैं जो बताने जा रहा हूं, सिर्फ जन्म से कोई भी महान ब्राह्मण नहीं होता, विष्णु भक्ति होने से वो ब्राह्मण बन जाता है। जिनमें विष्णु भक्ति है, चाहे वो शूद्र हो चाहे बनिया हो, जो भी हो, वही ब्राह्मण बनेगा। जो ब्राह्मण है लेकिन विष्णु भक्ति नहीं है, वो कभी ब्राह्मण नहीं माना जाता है, वो नीच जाति का माना जाता है। तो चाहिए क्या? हर एक काम के लिए तो जो प्रधान लक्षण कहते हैं ना, मानव होने का, भक्त होने का क्या लक्षण है? विष्णु भक्ति आप में हो। जब नारायण की भक्ति आप में होती है तभी आप सही वैष्णव कहलाए जाओगे। भक्ति प्रियो हरि नित्यम ये भक्तास्य हरि प्रिय स्वभक्त रक्षणम कुर्वन् इहामुत्र सुख प्रदः। भगवान विष्णु क्या सोचते, क्या देखते रहते हैं, क्या इसमें मेरे प्रति भक्ति है या नहीं? तो जिनमें भक्ति है भगवान उसको ज्यादा चाहेगा, जिनमें भक्ति नहीं है उसको कभी नहीं चाहेगा। ये भक्ताश्च हरिप्रियाः स्वभक्त रक्षणम कुर्वन्, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है भगवान। जिस पल में तुम उनको याद करो उस पल में दौड़ दौड़ के आपके पास आ जाएगा। कितने सारे उदाहरण हैं हमारे पास। वो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए 1000 साल तक उसने भगवान का नाम नहीं लिया। जब पूरी तरह उसकी शक्ति क्षीण हो गई है तब जाके उसने भगवान का नाम पुकारा। उस पल में दौड़ दौड़ के आके उसकी रक्षा की या नहीं की? द्रौपदी को बहुत ही अभिमान था अपने पतियों पर। मेरे 5 पति हैं, सब इतने बलशाली हैं, इतने पराक्रमशाली हैं, क्या ये सभी लोग मेरी रक्षा नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। और इस सभा में भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महा धर्माचार्य बैठे हुए, क्या अगर मेरी बेइज्जती होगी तो ये लोग सब देखते रहेंगे? इतना सोचा उसने, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की उस समय पे। तब जाके उसने पुकारा, उसी क्षण उसकी रक्षा की भगवान ने। तो हमेशा भगवान देखते रहते हैं कि क्या वो आरती से मेरे नाम पुकार रहा है या नहीं। नाम एक बार पुकारो आप पूरे मन से, मन लगाकर, पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम याद करो, भगवान अवश्य आएगा और आपकी रक्षा करेगा। स्वभक्त रक्षणम कुर्वन् इहामुत्र सुख प्रदः। अगर आप भगवान का नाम लेंगे आपको इस जन्म में भी सुख मिलेगा, ऐहिक सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा, जिसको हम आमुष्मिक सुख कहते हैं। ऐहिका आमुष्मिका दोनों प्रकार के सुख आपको मिल जाएंगे। ऐसे हैं भगवान विष्णु की दया और उन पर भक्ति दिखाने से आपको होने वाला लाभ।
इसलिए मैं कहता हूं प्रभु, इस प्रकार कह रहा है सुशील अपने राजा पुरंजय से, न कार्तिक समम लोके, कार्तिक मास से समान दूसरा मास है ही नहीं। न विष्णु सदृशो विभु, विष्णु के समान कोई देव है ही नहीं। न सूर्य सदृशो तेज, सूर्य के समान तेज होने वाला दूसरा कोई नहीं है। न अश्वत्थ सदृशो वृक्ष, पीपल के पेड़ के बराबर का कोई पेड़ है ही नहीं। इस प्रकार कई रीतियों से उन्होंने उन्हें समझाया। ये जो विषय सुशील ने पुरंजय को बताए, ये अध्याय जो है वो अध्याय हमें मिलता है 22वें अध्याय में कार्तिक पुराण में। अगर कोई ये अध्याय पढ़ेगा तो उनके पितृदेवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इससे। तो पितृदेवताओं को तृप्त करने के लिए इस अध्याय को पढ़ना जरूर है, ऐसा कहा गया है। तो विष्णु की पूजा की उन्होंने उस दिन, भगवान का नाम लिया और दूसरे दिन जाके युद्ध किया। युद्ध कर उस युद्ध में जीत उनको मिल गई है, विजयी हो गए हैं। तो बहुत ही प्रसन्न हो गया है पुरंजय, वापस आया और फिर से सोच में पड़ गया है कि मैं किस प्रकार विष्णु जी की पूजा करूं, क्या करने से मैं सही तरीके से विष्णु भगवान की पूजा कर पाऊंगा। और भगवान विष्णु की महिमा से उनको जो विजय मिल गई है उससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ। अरे इतने दिनों तक मैंने विष्णु भगवान की पूजा नहीं की, तो विष्णु की पूजा करने से इतना पुण्य मुझे मिल रहा है, तो ऐसे भगवान की सेवा मैं कैसे करूं। पूरी तरह उस भक्ति में डूब गया, सोच रहा था। तब आकाशवाणी से उसे संदेश मिल गया, हे राजन, अगर विष्णु जी की पूजा करना चाहते हो तो आप सीधा कावेरी तट पर श्रीरंग क्षेत्र में चले जाओ। श्रीरंग क्षेत्र ऐसा पुण्य क्षेत्र है इस भूलोक में जहां पर भगवान विष्णु पहली बार भूलोक में आकर बस गए, वो है यहां। तो ऐसे श्रीरंग क्षेत्र में आप चले जाओ। श्रीरंग में कार्तिक मास में, माने जब तुला राशि में सूर्य भगवान रहते हैं, वो वहां के लिए पुष्कर कहा गया है। तो ऐसे पुष्कर के समय में आप जाओ और वहां पर रहो, 1 महीना वहां पर रहकर भगवान विष्णु की पूजा करो। तो ऐसे चले गए, श्रीरंग में गए, 1 महीने तक वहां रहे। हर दिन कावेरी में स्नान करके उस कावेरी जल से भगवान श्रीरंगनाथ की अभिषेक करके तृप्त हो गए हैं। 1 महीने के बाद वापस आ गए तो दूसरे सूर्य की तरह वो चमक रहे थे। सभी लोगों ने, उनकी सारी प्रजा ने, जनता ने उनका स्वागत किया और फिर से उनको चक्रवर्ती बनाकर अपने राज्य का पालन करवाया उनसे, और बड़े अच्छे तरीके से राज्य का पालन किया और दुनिया के सबसे बड़े सम्राटों में एक सम्राट बनकर रहे पुरंजय। तो ये है कार्तिक मास में स्नान करने का महत्व। एक मामूली सी राजा भी जब सम्राट बन सकता है और एक धर्मबद्ध पालन से दे सकता है, सभी लोगों को खुश रख सकता है और जिनके कारण पूरे वंश की वृद्धि हो सकती है और जीवन के अंत में जो मोक्ष पा सकता है, तो हम सबको भी वो अवश्य मिलेगा। ये बताना इस पुरंजयोपाख्यान के मूल रहस्य है। तो ये जानकर कार्तिक मास का पूरा पूरा लाभ हम उठाएंगे।
आज के लिए हम स्वस्ति कहकर फिर से मिल जाएंगे। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।